हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग माय डिजिटल स्टडी। दोस्तों, ये एक नोटिस आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं। इस नोटिस से इस चीज का क्लियरिटी आप लोगों को मिल जाएगा कि हम लोगों का एग्जाम कब तक हो सकता है। ठीक है, इस नोटिस को दिखाने से पहले एक पुराना नोटिस आपको मैं दिखा दूं। जो बच्चे नहीं देखे होंगे, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर में वीडियो बना चुका था। 1/8/2024 को एक नोटिस आया हुआ था जिला शिक्षा पदाधिकारी के तरफ से। किस चीज का ना, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन हेतु परीक्षा केंद्र का निर्धारण के संबंध में। ठीक है, और यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा जो है वो आपका सितंबर मास का सेकंड वीक में होने वाला है। ठीक है, ये वाला अपडेट अभी तक अधिकतर स्टूडेंट्स को मिल चुका होगा। ठीक है, आज जो मैं चीज आपको दिखाने वाला हूं, ये जो नोटिस था, ये कब का डेट का था ना, 1/8/2024 का था। ठीक है, आज जो मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूं, इसका डेट आप देख सकते हो, ये है आपका 6/8/2024, यानी कि 6 तारीख को है। ठीक है, टॉपिक क्या है ना, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन हेतु परीक्षा केंद्र की सूची। अब इसमें सूची उपलब्ध कराने के संबंध में ये जारी कौन हुआ है? ये जारी हुआ है आपका जामताड़ा का कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी। इसी तरीके से जैसे ये जामताड़ा पे गया हुआ है ना, हर एक जगह पे ये वाला नोटिस गया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन ही था कि जितना जल्द हो सके इसका सूची लिस्ट जारी किया जाए कि कौन कौन सा स्कूल पे एग्जाम होने वाला है बोल के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे सारे स्कूल्स का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, स्कूल्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ इसका मैटर क्या हुआ है, आप देख सकते हो, पत्रांक नंबर भी दिया हुआ है जैक का। इसमें यह लिखा हुआ है कि 2019 का जो मतलब अपडेटेड संशोधित नियमावली कौन सा था ना, 2022 का जो संशोधित नियमावली है कौन सा है ना, 2024। इसके अकॉर्डिंगली जो जेटेट परीक्षा होने वाला है, ये आपका प्रारंभिक विद्यालय में सहायक आचार्य एवं आपका उर्दू सहायक आचार्य के पद के नियुक्ति के लिए ये परीक्षा लिया जा रहा है। इसके बारे में आप जानते हो। ठीक है, जो कि जिला मुख्यालय में अवस्थित परीक्षा केंद्र पर लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें यह रिक्वेस्ट हो रहा है कि 2 से 3 दिन, टाइम देख लो कितना अर्जेंसी है। देखो, 3 दिन के अंदर पे 3 दिन के अंदर पे इसका डिटेल्स भेजा जाए। किसका डिटेल्स भेजा जाए? कि ये जो स्कूल दिया हुआ है, इस स्कूल का डिटेल्स, नाम, यहाँ पे कमरा कितना है, ठीक है, बैठने का व्यवस्था क्या है, बिजली उपलब्ध है कि नहीं, सीसीटीवी कमरा है कि नहीं, ठीक है, पानी पीने का व्यवस्था है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं, इन सारा डिटेल्स को मांगा हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हो कि कितना जल्दी में है आपका जैक इस परीक्षा को लेने के लिए। अभी भी काफी बच्चे ना मतलब यूट्यूब में सर्च करते रहते हैं कि हाँ जेटेट कब आएगा। कोई यूट्यूब से पता चल जाता है कि नहीं, बहुत जल्द ये आने वाला है जेटेट का जो सिलेबस टॉपिक वाइज। दोस्त, टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं आएगा। एक चीज को समझने का कोशिश करो, दूध से ना घी बनता है। अब जाके घी को अगर आप दूध के अंदर पे ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। कोई भी चीज का एक प्रोसेस रहता है। अगर इस प्रोसेस पे हाँ आपको सिलेबस टॉपिक वाइज मिल सकता है, कब? अगर कैबिनेट पे ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो नियमावली बना हुआ है, ये वाला जो नियमावली बना हुआ है, अगर ये कैबिनेट में फिर से जाता है संशोधित होने के लिए, एंड यहां पे जो 27 नंबर पॉइंट पे जो लिखा हुआ है कि 27 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है कि इसको विलोपित किया जाता है। इसको ध्यान से पढ़ो। प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च विद्यालय के सिलेबस क्रमशः अनुसूचित 2 एवं अनुसूचित 3 के अनुरूप होगी। ये कहां पे था ना, 2019 पे था। जब संशोधित हुआ था 2022 में, उसी समय ही इसको विलोपित कर दिया गया है। अब आज के तारीख में उस केस पे हम लोगों के पास में टॉपिक वाइज आ सकता है। अगर इस नियमावली को अगर कैबिनेट में सरकार चाहेंगे तो उसको कैबिनेट में अप्रूवल मतलब फिर से इसको संशोधित किया जा सकता है। बिना संशोधित का आपका और मेरा मुंह से, कोई चैनल का बोलने से, न्यूज़पेपर में आ जाने से चेंज नहीं हो सकता है। तब तक समय बर्बाद ना करते हुए, हाँ अभी ये क्वेश्चन आ रहा है अधिकतर के, पढ़े तो क्या पढ़े। मैं आपको 5-6 बार दिखा चुका हूं, आज भी दिखा रहा हूं कि भाई यहां पे लिखा हुआ है 19 नंबर पॉइंट, ध्यान रखना। ठीक है, ये पीडीएफ सबके पास है जानता हूं, अगर नहीं है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे डाला हुआ है। 19 नंबर पॉइंट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक का पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। झारखंड का जो जितना भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, हमारे 7 गो स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो 7 यूनिवर्सिटी का जो स्नातक का जो सिलेबस दिया हुआ है, उसके अंदर से कहीं से भी आपको क्वेश्चंस पूछ लेगा। सिमिलर क्वेश्चंस झारखंड में जो आकलन परीक्षा हुआ था पारा टीचर, उन लोगों का भी यही हुआ था। उन लोगों को भी कोई टॉपिक वाइज नहीं दिया था, लिख दिया था कि ग्रेजुएट लेवल 6 to 8 एंड 1 to 5 का हो जाएगा आपका 12th लेवल का। आकलन परीक्षा का साइंस का, आर्ट्स का 6 to 8 का एंड 1 to 5 का क्वेश्चन पेपर में डाल कर रखा हूं। कहां पे मिलेगा ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां पे जाके आप ऐड हो जाओ। यानी कि जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज आएगा तब हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा बेवकूफी आप कर रहे हो। एग्जाम हो जाएगा। जो बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि रवि भाई, जैसे मेरे पास ना डेली बेसिस पे कॉल आता है, व्हाट्सअप आता है कि नोट्स दे दो। दोस्त, एक ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरा भाई। अगर 3 साल का पढ़ाई का नोट्स अगर हम आपको पकड़ा भी देते हैं, तो आप मुझे बताओ, 3 साल का नोट्स आप मुझे मतलब मान लीजिए कि आप मुझे पैसा दिए कोई भी एक अमाउंट, और मैं आपको 3 साल का नोट्स पकड़ा भी देता हूं,
इससे रिजल्ट पता है क्या होगा कि बस मेरे ही बाल बच्चा खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि 3 साल का जो नोट्स है ना दोस्तों, पढ़ के खत्म नहीं कर पाओगे। ये चीज को पता नहीं काफी स्टूडेंट्स मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है। 3 साल का नोट्स को आप पढ़ के नहीं खत्म कर सकते हो। एक नोट्स का मतलब होता है उसको समराइज किया हुआ रहता है। पहले आता है बुक, मान लो इतिहास का बुक पढ़ रहे हो तो इतना मोटा होता है। मान लो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हो, सिंधु घाटी सभ्यता को अगर बुक से पढ़ोगे तो इतना मोटा है, ठीक है। उससे भी ज्यादा एडवांस लेवल में पढ़ना है तो आप रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो। रिसर्च पेपर स्टेप नंबर 1 होता है, उसके बाद होता है बुक होता है। बुक के बाद होता है नोट्स, यानी कि बुक पे जो लिखा हुआ रहता है उसको समराइज करके लिखा जाता है नोट्स पे। नोट्स पढ़ने का समय नहीं है। किस चीज का समय है? अगर आप चाहते हो, नोट्स के बाद में एक स्टेप होता है जिसको बोला जाता है वन लाइनर। उसके बारे में वन लाइनर में लिखा हुआ है कि कब सिंधु घाटी सभ्यता खोज हुआ था, कौन किया था, कैसे किया था। उसका जो वन लाइनर जिसको बोला जाता है कि एक लाइन पे क्वेश्चंस, एक लाइन पे आंसर। काफी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं इस टाइप का वन लाइनर पे। देखो जैसे भारत का इतिहास, ऐतिहासिक स्रोत, एक लाइन पे क्वेश्चन है, उसका एक आंसर है। ये एमसीक्यू नहीं है, ध्यान रखना, क्वेश्चंस और आंसर। इससे क्या होगा कि जो चीज आप पढ़े हुए हो, जो भी चीज आप ग्रेजुएशन पे पढ़े हुए हो, ये वन लाइनर पढ़ने के बाद ना आप कनेक्ट कर पाओगे, चीज को याद कर पाओगे। नोट पढ़ने का टाइम नहीं है दोस्त, ठीक है। तो अगर आप मेरे से नहीं जुड़े हुए हो इस वन लाइनर पे, आप जुड़ सकते हो इससे। देखो चाइल्ड साइकोलॉजी का, देखो टॉपिक नंबर 2, बाल विकास का सिद्धांत, इसके बारे में ये चाइल्ड साइकोलॉजी का है डिटेल्स, ठीक है। इसके बाद आपका विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध चाइल्ड साइकोलॉजी का है। इसी तरीके का ये हिस्ट्री का है। उसके बाद ये आपका दूसरा टॉपिक है आपका संगम काल का है, ठीक है। ये आपका गुप्त काल का है। इसी तरीके का हम आप लोगों को नोट्स नहीं, इसको बोला जाता है आपका शॉर्ट नोट्स, इस तरीके का मैं आप लोगों को देने वाला हूं। अगर आपको लेना है, चाहते हो कि लेने के लिए, तो आप इसमें ना मैसेज कर सकते हो मुझे ये वाला नंबर पे 8145355243 एंड 6205600622। इसमें आप मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है। साथ में आपको मैं 10 दिन का ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी कराऊंगा उसी के साथ में। किसके साथ में? ये जो वन लाइनर दूंगा, वन लाइनर के साथ में ही मैं आप लोगों को 10 दिन का टेस्ट कराऊंगा। कोई एडिशनल फी नहीं है। वन लाइनर प्लस 10 दिन का मॉक टेस्ट इज इक्वल टू फी है आपका 200 रुपया, जिसमें मैथ नहीं रहेंगे। 1 to 5 में मैथ नहीं रहेगा। आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश एंड आपका जो झारखंड जीके एंड नेशनल जीके जो सामान्य ज्ञान का अंदर पे रहेगा उसका वन लाइनर दूंगा। साथ में कमिंग मंथ में एग्जाम से पहले मैं आपको 10 दिन का टेस्ट कराऊंगा जिसका फी है 200 रुपया। 6 to 8 का, चाहे आप साइंस के हो चाहे आप आर्ट्स के हो, लैंग्वेज वाले को भी आर्ट्स ही पढ़ना होगा, ठीक है। 10 दिन का टेस्ट कराऊंगा एंड वन लाइनर दूंगा। साइंस वाले को क्या क्या वन लाइनर दूंगा? मैथ्स का नहीं रहेगा, आपका रहने वाला है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का, चाइल्ड साइकोलॉजी का वन लाइनर मिलेगा, ठीक है। एंड 10 दिन का टेस्ट मिला के है फी आपका 300 रुपया। वन लाइनर प्लस 10 दिन का टेस्ट दोनों का मिला के है आपका 300 रुपया। एसएसटी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश, इसका वन लाइनर दूंगा। साथ में कमिंग मंथ में 10 दिन का टेस्ट कराऊंगा जिसका फी है आपका 300 रुपया। टेस्ट एंड वन लाइनर मिला के है 300 रुपया। जो भी बच्चे कनेक्ट नहीं हुए हो, ये मेरे से आप जुड़ के ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो टॉपिक वाइज आप चाहोगे कि नहीं रवि भाई वीडियो, देखो पीजीटी के समय पे मैंने नोट दिया था, क्यों? क्योंकि टॉपिक मेंशन था, मैंने सहायक आचार्य पे टॉपिक मेंशन था, इसीलिए मैंने उसका नोट दिया था। लेकिन यहाँ पे टॉपिक ही नहीं है। 3 साल का जो कोर्स है उसको नोट्स लेके पढ़ोगे तो खत्म नहीं हो पाएगा। वीडियो देखोगे कहां, कब तक देखोगे? अगले महीना आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब देखो काफी बच्चे का क्वेश्चन ये रहता है कि एमसीक्यू के लिए कौन सा बुक फॉलो करें। देखो कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। जैसे कोई भी बुक को मैं रेकमेंड करूंगा, मैंने हमेशा यूथ कंपटीशन का बुक को रेकमेंड किया हूं, सहायक आचार्य में भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है, पीजीटी में भी। लेकिन अगर आज के तारीख में ये वाला बुक का अगर मैं आपको बोलूंगा कि खरीद लो बोल के, यूथ कंपटीशन का इतना मोटा सारा बुक है, इसको आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कहां से खत्म कर पाओगे। लेकिन अगर आप मार्केट से भी कोई भी एमसीक्यू को बुक ले लो, चाहे ये वाला भी बुक ले लो, कुछ भी ले लो, समय कम है और अपना तैयारी पे लग जाओ। बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करने का जो टाइम है वो सरकार नहीं दिया है। इतना चीज जान के रखो कि सितंबर महीना का लास्ट वीक में आप लोगों का एग्जाम जो है ना वो 99.99% जो है वो हो जाएगा। क्यों? ये जेएसएससी नहीं है कि उसके पास में बहुत सारा ये है, आपका बहुत सारा एग्जाम है। ये जैक है जिसके पास में ना अभी 10th का कोई एग्जाम है, ना 12th का कोई एग्जाम है, ना रजिस्ट्रेशन है, ना फॉर्म फिलअप है, संपूर्ण रूप से फ्री है। वे एग्जाम को ले लेंगे। इसका टॉपिक वाइज के सिलेबस के लिए जब तक कैबिनेट पे नहीं जाएगा
ऑलरेडी काफी बच्चे शिक्षा मंत्री को भी दे चुके हैं लेटर, साक्षरता विभाग के बारे में, साक्षरता विभाग में भी दे चुके हैं, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो जो सच्चाई है उसको मानो, दिन रात एक करके तैयारी करो, आपके पास में जो भी कंटेंट है वट एवर यू हैव उससे आप लड़ जाओ। चाहोगे यूथ कंपटीशन का एमसीक्यू का बुक लेने के लिए आप ले सकते हो। इसमें आपका ग्रेजुएट लेवल का रहता है, मतलब आई मीन जितना भी एग्जाम हो चुका है टीजीटी लेवल पे, उसका क्वेश्चन, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रहता है। 10th 12th तक का अभी ये क्वेश्चन है एक तो इंपॉर्टेंट कि क्या हम लोग को ग्रेजुएट लेवल तक को चढ़ जाना है या 12th तक। मैं अगर आपको बताऊंगा, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि 11 12th को अगर आप अच्छी तरीके से देख लोगे, उसका क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, तो आप अच्छी तरीके से पास कर सकते हो। लिखता तो है ग्रेजुएट लेवल पे, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रेजुएट लेवल पे नहीं जाएगा। कम से कम 12th लेवल तक कर लो। जो बच्चे ग्रेजुएट को कर सकते हो वेरी गुड, नहीं तो कम से कम आपको 12th लेवल तक करके रख लेना चाहिए। ठीक है। बाकी चाइल्ड साइकोलॉजी का अगर हम बात करें, चाइल्ड साइकोलॉजी अगर हिमांशी मैम या तो सचिन सर का अगर आप चैनल पे जाके देखोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, बस अगर आप वीडियो देखोगे तो और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो पास ना हो ऐसा कोई जगह ही नहीं है। हिमांशी मैम एंड आपको सचिन सर का, इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई दूसरा यूट्यूबर अच्छे हैं, वेरी गुड, आप फ्री हो। ये मुझे अच्छा लगता है बोल के मैं आपको बताया, नहीं तो आप कोई भी यूट्यूबर को यूट्यूब में जाके फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसका फ्री ऑफ कॉस्ट में मतलब वीडियो नहीं डाला हुआ है। टॉपिक डालिए, आपको वीडियो उनका मिल जाएगा। हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर आपके पास में ऑलरेडी बुक है। 1 to 5 के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन जो 6 to 8 के हैं उनको ये जो 60 नंबर का जो गेम है इसमें उनको तकलीफ हो रहा है। ये रियलिटी है, मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन समझ के भी होता है ना कि जो गांधी जी का देखते हैं ना तिंठो कि देखो मत बोलो मत, वही हाल है। क्योंकि किसको बोलोगे, किसको बोलोगे? ऑलरेडी साक्षरता विभाग से लेकर शिक्षा मंत्री तक जो है ना इस चीज का पहुंचाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है। इसीलिए आप अपने एंड से सही रहो, इन द सही रहो मतलब तैयारी में लगे रहो। तैयारी आप कहीं से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हाँ आपको रवि प्रधान से ही कंटेंट लेना है, कहीं से भी आप ले सकते हो। अगर आप मतलब फाइनेंशियली मजबूत हो तो यू आर मतलब वेरी मच फ्री टू टेक एडमिशन इन एनीवेयर। बड़े से बड़ी कोचिंग है जो कि आपको नोट्स भी दे देंगे, वीडियो कोर्स दे देंगे। सब कोचिंग अच्छे होते हैं, कोचिंग में किसी का भी कोई बुराई नहीं रहता है। ठीक है, तैयारी में लगे रहो, एग्जाम जो है बहुत ज्यादा ज्यादा नजदीक में है। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।